जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इस मौजू पर अब तक बहुत सारे लोग हाथ की सफाई दिखा चुके हैं, लेकिन नासाजी तबाह के सबब चूँकि मैं ये कार खैर न कर पाया था तो हाजिर खिदमत है ये नादिर व नायाब नमूना। कोई मौला जट बन रहा था अभी पिछले दिनों, किसी को मैंने कहते सुना कि कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं जो हमें डिक्टेशन दे सके एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई लव इट मैन। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, वरना मैं उसी वक्त एक लाइव सेशन दाग करके और अपनी मोहब्बत इन्वर्टेड कॉमास का सबूत देता। गेट नंबर 5 वालों का हंस हंस के बुरा हाल है। मुझे टेलीफोन आया था, कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा उम्र भी तो देखें, कुछ खताएं इस उम्र में माफ़ होती हैं। अली अहमद कुर्द अब तक बहुत नाम कमा चुके हैं। अली अहमद कुर्द साहब ने अदलिया के किरदार के हवाले से क्या कुछ कहा, बड़ा कुटे। ओफो, कोई एक बात तो झूठ हो जिस पे मैं कुछ कहूँ। मैं अपनी तरफ से अगर कुछ कहूँगा तो फिर खुदा ना खास्ता माज़अल्लाह ये ना समझ लिया जाए कि तौहीन अदालत, क्योंकि यहाँ सबसे आसान नुस्खा ये है कि किसी को तौहीन मज़ाहिब में फंसा दो, किसी को तौहीन अदालत में फंसा दो, क्योंकि हमारे पास और कोई काम नहीं है, फुर्सत से फारिग हैं। मैं अगर ये पूछता हूँ कि जनाब 12 मई वालों को इंसाफ दे दिया, अदलिया की तौहीन ना हो जाए इसलिए मैं नहीं पूछता, चलो ठीक है, लेकिन सवाल तो अनूज अपनी जगह मौजूद है। मैं अगर नहायत इज्ज और इनकिसार के साथ हम्बली अगर ये पूछने की जिसारत करता हूँ कि भाई वो बल्दिया टाउन में एक फैक्ट्री थी, 280 प्लस मजदूर जल गए थे, हमारी मुअज़्ज़िज़ मोहतरम और आज़ाद अदलिया ने जो 130 प्लस के करीब जाकर के कहीं वो इंडेक्स के ऊपर खड़ी है, कानून जिन मुल्कों में थोक के भाव बिक रहा है, तो तौहीन खुदा न खास्ता अदालत का फतवा ना सादिर कर दिया जाए। नहीं पूछता जनाब, सवाल तो हनूज अपनी जगह बरकरार है। 500 दफ़ा पहले भी पूछ चुका हूँ कि भाई ये बिलावल हाउस के बारे में कई मरतबा ये पोपले ने, पोपला बोले तो कामरान खान नाम लेके बात करते हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट का मुंह चढ़ा कामरान खान, इसके बारे में इसने अपने प्रोग्राम में दिखाया कि बिलावल हाउस फ़लाँ बंगले को घेर के, फ़लाँ बंगले को घेर के, फ़लाँ बंगले की एक्सटेंशन, वो पापड़ वाला, वो धनिए वाला, वो पुदीने वाला। हो गया, इंसाफ मिल गया। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, शर्जील मेमन की शहद, उसका हिसाब मिल गया। साकिब निसार के कैरेक्टर पे भी अभी आता हूँ, साकिब निसार की भी बारी आएगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात यह कि हम काम करते हैं, हम लोगों को रिलीफ देते हैं। कौन सा काम, कब, कहाँ, कितने बजे के बाद आप काम करते हैं जो हमें नज़र नहीं आता। आपके यहाँ एक ऐसा, बल्कि एक नहीं 2 हालिया तारीख में 2 ऐसे चीफ जस्टिस आकर के गुजरे हैं कि जिन्होंने अदलिया की तारीख को, उसकी दामन असमत को जितना तार तार किया है उतना मुख्तारा माई को 35 आदमियों ने नहीं किया था। आप कैसे कह रहे हैं हुजूर वाला कि हम काम कर रहे हैं और हमारा मिशन इंसाफ की फराहमी? कौन, किसको? बिलावल को, आसिफ अली जरदारी को, नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को? रात के अंधेरे में सुबह के उजाले में अदालत लग जाती है, एक फैसला आता है कि जी मरियम को उस वक्त तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक परमिशन न ली जाए। एक आम ख्वांचा फरोश को, जिसको पुलिस वाले उठा करके और उस पर 302 का मुकदमा डाल देते हैं, उसको ये सहूलत इस मुल्क में हासिल है? चीफ जस्टिस की अपनी बीवी की जब तक तबीयत नहीं खराब हुई, मैं ऑन एयर चीखता रहा कोरोना के दिनों में कि खुदा न खास्ता लोग मर जाएंगे, कोई बड़ा आदमी जब तक मुतासिर नहीं होगा तब तक मामलात नहीं संभलेंगे। खुद चीफ जस्टिस के घर में इमरजेंसी आ गई, तब चीफ जस्टिस ने सोमोटो लिया और वहां जाकर के ये कहा गया कि जी ये कोरोना के नाम पे आपने अस्पताल क्यों बंद किए हुए हैं? उससे पहले आपको नहीं पता था, आपको नहीं पता चल रहा था, आप टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया का मुताला नहीं करते, आपको लोग व्हाट्सएप नहीं भेजते। बहुत सारे सवाल आते हैं। आपने कहा, मैंने एक बार फिर दोबारा उसी तरफ आता हूँ, जो अल्ताफ़ हुसैन ने मेरी वीडियो निकाल करके दिखाई थी, वो भी खैर अपनी मर्जी की बातें कर रहा था, लेकिन चलो मैं दोबारा उन बातों को, कुछ बातों को दोहरा देता हूँ। आपने अलादीन पार्क में वो जो एक बनी हुई थी मार्केट अलादीन के हवाले से, फिर उसके साथ जो था उसके हवाले से आपका फ़ैसला आया। माजरत, गले में ज़रा तकलीफ़ भी है तो थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप कीजिए। आपने फ़ैसला सादिर किया कि नाजायज़ तजावुज़ात जो है उनको गिराया जाएगा। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा हुजूर ये जो कौन कौन से, एक तो मैं नाम भी भूल जाता हूँ, ये COD रोड पर सेंसिटिव एरिया है,
यहाँ शादी हॉल बने हुए हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, मैं 5 लाख दफ़ा बता चुका हूँ, अब मज़ीद कहूँगा तो फिर कोई बुरा मान जाएगा। आपको पता है कि किन की मिल्कियत है। हुजूर ज़रा गिरवाइए। मैं एक मरतबा फिर आपसे दस्त बस्ता मुअद्दबाना अर्ज़ करता हूँ कि ये मेन मिलीनियम के सामने वो जो अस्करी के सामने वो जो शेल का पंप है, ठीक है, वहाँ पे एक वो क्या वो फिल्म देखने का होता है भाई, मैं तो जाता नहीं, वो सिनेमा हॉल कहते थे किसी ज़माने में, वो क्या वो नहीं, सिनीप्लेक्स, हाँ न्यूप्लेक्स वॉट एवर जो भी है वो बना हुआ है, उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत कंजेशन हो जाता है। और उसके बिल्कुल साथ ही एक और शादी हॉल है, अगेन भाई लोगों की मिल्कियत। हुजूर ज़रा गिरवाइए, एक बेलचा चलवा दिए, मेरे दिल को करार आ जाएगा, मैं कहूँगा हाँ यार वो टनाटन करके अदालत जो है वो उसका इंसाफ का मेयार जो है बरकरार रखे हुए है, मैं मान लूँगा। मतलब कहने को अगर डंडा उठा करके आप मुझसे कहेंगे कि हद तेरी की, तो मैं कहूँगा जिंदाबाद, लेकिन अगर आप लॉजिकल बात करने पे आएंगे तो मैं नहीं मान सकता, आप खुद भी नहीं मान पाएंगे। आप शारा फैसल पे चलना शुरू कर दिए, दोबारा वही सारी बातें दोहरा रहा हूँ, शायद आप बोर हो रहे हो, लेकिन मैं लोगों की याददाश्तों की दुरुस्तगी के लिए बता रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था, शारा फैसल पे अगर आपकी गाड़ी या बाइक ख़राब हो जाए तो एक आदमी आपको आपकी औकात दिखाने के लिए आ जाता है, फ़ौरन सेंसिटिव एरिया है, फलाना एरिया ठिकाना एरिया है, वहीं पे गो थ्रू मैकडोनल्ड्स बना करके और भाई लोग मज़े कर रहे हैं। ये फ़ी सबीलिल्लाह तो नहीं हुआ, इसकी इजाज़त के लिए परमिशन के नाम पर बहुत सारे पैसे गए होंगे, उसके बाद माहाना के नाम पर, सालाना के नाम पर बहुत सारी, आपको सब पता है, कोई नई बात नहीं है। हुजूर ज़रा आइए इस तरफ चलते हैं थोड़ा सा, अदालत उसका वक़ार। आप कह रहे हैं कि अच्छा चलो साकिब निसार को छोड़ दो, मैं बात करता हूँ इफ्तिखार चौधरी की, उसके लौंडे ने, उसने अभी एक बंदे की उसके बेटे की अभी टांग तोड़ दी है। सोमोटो लीजिए ज़रा, आम आदमी को इंसाफ दे के दिखाइए। आप मुझे इस वीडियो पर बुला करके आप फांसी देने का भी इख्तियार रखते हैं, क्योंकि आप मालिक हैं एक ख़ास पीरियड तक, हाँ उसके बाद आप भी पेंशनर होंगे, कोई मालिक वालिक नहीं, दुनिया का वाहिद मालिक वो ऊपर बैठा है नीली छतरी वाला। उसने आपको यहाँ इसलिए नहीं पहुँचाया कि उससे आपकी रिश्तेदारी थी, उसने आपको आपका इम्तिहान लेने के लिए यहाँ पहुँचाया था, और आप अपने इस इम्तिहान में बज़ाहिर अभी तक फेल होते दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी मर्जी की बातों का जवाब तो दिया, लेकिन जनाब मन वो जो सवाल इस मोहतरम इदारे के ऊपर उठे हैं, साकिब निसार वाले मामले पर अभी तक आपका सोमोटो नोटिस आया नहीं और आएगा भी नहीं। 10 रुपए की शर्त, 10 रुपए की शर्त, साकिब निसार के मामले पर सोमोटो नहीं होगा, इसलिए कि साकिब निसार के मामले पर जो लोग पीछे इन्वॉल्व हैं, फ़ोन उनके पास भी है ना, पेंशन, उसके बाद फिर 10 लाख पेंशन ले रहा है साकिब निसार। कौन सा ऐसा काम किया था, ज़रा आप मुझे गिनवा दीजिए, कौन सा ऐसा तारीखी फैसला उसने दिया जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, जो माजरत जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। मैं जोशे जज्बात में ज़रा बात कर रहा हूँ, मेरा गला इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन बातें इंशाअल्लाह ताला सारी आपको काम की मिलेंगी। आपने फरमाया सुप्रीम कोर्ट फैसले कराने में आज़ाद है और किसी की हिम्मत नहीं जो हमें रोके। आज तक किसी इदारे की बात सुनी, ना ही दबाव लिया। हुजूर रेमंड डेविस को किसने छोड़ा था? जनरल शुजा पाशा, अदालत के कमरे में बैठ के। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को अपने बूट की नोक पे, अपने जूते की नोक पे रख करके, प्लीज पार्डन मी यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन ऐसा ही हुआ था ना, ऐसे ही हुआ था। वहां से अमरीकी आका बैठ करके यहाँ जनरल शुजा पाशा, उस वक्त के DGI को कमरा अदालत में हुक्म दे रहे थे, और वो जज साहब के मोबाइल पे जाहिर है वो इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रही थी। किधर थी आज़ादी अदलिया? रेमंड डेविस बाहर चला गया, जाके उसने किताब भी लिखी है आज़ादी अदलिया पर, अगर आपने पढ़ी हो, द कॉन्ट्रैक्टर। इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो उर्दू में भी इंशाअल्लाह ताला ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कर्नल जोसेफ, मैं पहली मरतबा ये बात नहीं कर रहा, कर्नल जोसेफ ने शराब के नशे में इस्लामाबाद में 2 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे ले लिया। मैंने टेलीविज़न प्रोग्राम में ये बात की है, मैंने पिछले चैनल पे भी और अभी भी जहाँ मैं मुलाजमत कर रहा हूँ, दोनों जगह मुतादिद टेलीविज़न प्रोग्राम्स में इन बातों का हवाला दिया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया था, जहाज़ रुकवा दिया, वो जो इन अंग्रेज़ों को, फ़िरौन को लेने के लिए आया था कर्नल जोसेफ को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम अदल इंसाफ के मेयार को फलाना फलाना फलाना, वो जो फिल्मी बातें होती हैं, उसके बाद वो जहाज़ वापस चला गया, और उसके 2-3 दिन के बाद आपने उसको भाई पेरू का चक्कर लगाने के लिए अमेरिका भेज दिया। काहे के लिए? कौन सा आपने आधे दिन में कौन सा इंसाफ कर दिया हुजूर? 2-3 दिन में कौन सा इंसाफ कर दिया? ये कौन सा इंसाफ है जो 12 मई वालों को, अभी तक कराची वालों को नहीं मिल सका? आप खुद कराची के बेटे हैं, आप पूरे पाकिस्तान के काज़ी उल क़ज़ा हैं, चीफ जस्टिस हैं। कराची में ये जो नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पर, हुजूर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ नहायत इज्ज़ के साथ, ये मुनीर मलिक साहब के खिलाफ आपने अभी तक सोमोटो नहीं लिया। मुनीर मलिक साहब ने अदालत में खड़े होकर के नस्ला टावर वाले मामले पर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। जब आपने उनसे पूछा कि नस्ला टावर में किस किस के अपार्टमेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा हुजूर
आपके भी और मेरे भी। आपने इसकी वजाहत भी नहीं दी हुजूर, हालांकि मैं वजाहत मांगने वाला कौन होता हूँ, लेकिन आपके ज़िम्मे कुछ ना कुछ जवाबात तो कर्ज ज़रूर हैं। तौहीन अदालत का हमेशा बहाना बना करके या आड़ ले करके कब तक, ये साकिब निसार की ऑडियो लीक्स पे कोई बात करेगा? आप इस पे बात कर सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप बात कर सकते हैं? आप कह रहे हैं हमने कभी डिक्टेशन नहीं ली। हुजूर, पाकिस्तान की तारीख इसको जुटलाती है। आपका बड़ा एहतराम है मेरे दिल में, मैं आपके घर में गुलामी करने में भी तैयार हूं। मुझे लगता है कि एक ऐसा आदमी जिसने अदल इंसाफ की बालादस्ती के लिए इतना काम किया, अगर कुछ दिन मैं उसकी खिदमत करूंगा तो मेरे भी शायद कुछ पाप धुल जाएंगे। लेकिन जनाब मन, आप जो कह रहे हैं उसे मानने में मुझे ज़रा तामुल है। आप फरमाते हैं कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि फ़ैसला कैसे लिखूं, किसी को मुझसे ऐसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं हुई, किसी ने मेरे काम में मदाखल। ये आप अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड हो रहे थे। ठीक है, हो सकता है आप इतने ही मतलब तवंग रहे हो, आप इतने ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही दबंग किस्म के ऑफिसर रहे हो। सर मैं मानता हूँ अदालत ने अब तक क्या डिलीवर किया, ये फिर अमरीकियों को कैसे ये ज़रूरत हुई कि उन्होंने वो जो रिपोर्ट शाया की थी, जिस पे मैं वीलॉग भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तानी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की बाजगुजार है। आपको पता होगा, ये अगर थोड़ा सा हम रिसर्च करेंगे यूट्यूब पे तो इंशाल्लाह ताला वो रिपोर्ट भी निकल आएगी। वो जो वर्ल्ड इंडेक्स निकलता है जिसका मैं अभी हवाला दे रहा था, 130 के बाद मेरा ख्याल है पाकिस्तान का नंबर आ रहा है। हुजूर, पाकिस्तान की अदालतों में लाखों पेंडिंग केसेस आपके इस दावे को चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि मुंह चढ़ा रहे हैं। मैं कैसे आपकी बात पर यकीन कर लूं, हालांकि मैं करना चाहता हूं। आप कहते हैं लोगों को गलत बातें ना बताएं, इंतशार ना फैलाएं, लोग इदारों के ऊपर से लोगों का भरोसा ना उठवाएं। हुजूर, मैंने एक क्राइम शो के प्रोड्यूसर और एंकर के तौर पे पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स का बाकायदा विजिट किया करता था। मैं हफ्ते में 5 दिन मैंने एक पेशकार से लेकर के और एक सिविल जज के हद तक होने वाली करप्शन को अपनी आंखों से देखा है। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि यहाँ एक जज ने एक अपने चेंबर में बुला करके एक खातून का रेप कर डाला जो किसी कंप्लेनेंट थी किसी मामले में, और उसके बाद क्या हुआ? सेटलमेंट, सेटिंग। हुजूर, किधर थी अदालत की रिट? किधर है आज़ादी अदलिया का वो मेयार जो आप मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं देखना चाहता हूँ। मैं हालांकि आपकी बात को, मैं मतलब आपका जूता मेरे सर पे आ जाए तो भी मैं समझूंगा मेरी ज़िंदगी सफल हो गई। लेकिन सर, आपकी इन बातों को झुटलाने के लिए जो शवाहिद हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मैं कन्फ्यूज़ ही आ रहा हूँ। साकिब निसार साहब की ये जो ऑडियो आई है, दोबारा मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। आज एक अमरीकी इदारे ने इस बात को ऑथेंटिकेट किया है अपने तौर पर कि ये ऑडियो फैब्रिकेटेड नहीं है। हुजूर, तो क्या मैं एक्सपेक्ट करूं कि इस वक्त के सिटिंग चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ आज़ाद अदलिया के रूह रवां मौजूदा काज़ी उल क़ज़ा जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब मद्दज़लहु आली अदलिया के वक़ार को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए ये सब जो अफरा तफरी फैलाई गई है उसका कला कमा करने के लिए, वो गलतफहमियों को रफ़ा करने के लिए इस पर नोटिस लेंगे? हुजूर, क्या मैं इस बात पर यकीन ना रखूं कि वो जो मलिक रियाज और साकिब निसार, मलिक रियाज और अरसलान इफ्तिखार जो कॉम्बो था, वो मिल करके जो उन दिनों कारगुजारियाँ दिखा रहा था कि उसका कला कमा किया जाएगा? क्या इस बारे में हम पुरुमीद रह सकते हैं? सर, लिस्ट बहुत लंबी है, बातें आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन विद रिगार्ड टू आज़ादी अदलिया, इसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहीं पे बातों को ख़त्म करते हैं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई खुदा ना खास्ता बुरा मान जाए। मैं वैसे भी ठहरा एक नन्हा सा छोटा सा स्ट्रगलिंग एंकर।